नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव रमन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं और संविधान का पार्ट 2 शुरू करना है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में 5 to 11 है। इसमें अपने यहाँ सिटीजनशिप दी गई है, ठीक है ना। तो अभी जो 5 में बात करी गई है वो सिटीजनशिप। अच्छा, कुछ बातें और बता दूं। अपने यहाँ इंडिया में जो सिटीजनशिप लिया गया है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, यूएसए से नहीं लिया गया है। अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। एक बात ये याद रखेंगे कि सिंगल सिटीजनशिप है। चलो, इन सब की बात डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो लिखा गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कब सिटीजनशिप? उस समय की बात है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था। अब बात ये हुई कि कमेंसमेंट कब हुआ भाई, तो याद रखो ज़रा, ये है 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये कमेंसमेंट हुआ, लेकिन इनैक्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। एक बात ये याद रखनी। दूसरी बात इन्होंने कहा, अब इसमें लिखा क्या गया है, इस टाइम ड्यूरिंग द 1950 या 1949 के आसपास की जो बात है, उस टाइम एवरी पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति हु हैज़ हिज डोमिसाइल, डोमिसाइल माने क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र। हम लोग बनवाते हैं ना डोमिसाइल, तो निवास उसके पास है। कहाँ निवास कर रहा है? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की टेरिटरी की बात कर रहा है। इंडिया टेरिटरी माने पाकिस्तान नहीं, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड वो बॉर्न कहाँ हुआ है? कहाँ बॉर्न हुआ है? पहली चीज़, अब बहुत कायदे से याद रखना, वो पहली चीज़ क्या है? एवरी पर्सन, वो रह कहाँ रहा है अभी? टेरिटरी ऑफ इंडिया में। उसके बाद का कंडीशन नंबर 1 कहता है कि बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो अभी रह वहीं रहा है, मतलब निवास वहीं का है। और साथ में दूसरी चीज़ क्या है? वो जन्म यहीं पर लिया है। बात समझ गए? पहली बात कि वो व्यक्ति क्या हो, इंडिया में ही रह रहा है और उसी टेरिटरी में, इंडिया के टेरिटरी में जन्म लिया है, उसका बर्थ यहीं पर हुआ है, तो उसको हम इंडिया का सिटीजन मान लेंगे बाई बर्थ, ठीक है। अच्छा, इन सब में याद रखना ये बाई बर्थ ही है। आर्टिकल 5 में सारा का सारा मामला बाई बर्थ का ही चल रहा है। दूसरी चीज़, अब वो इंडिया में रह रहा है, लेकिन ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स, माने उनके से कोई एक पेरेंट्स, एक उसके पापा हो सकते हैं और दूसरी उसकी अम्मा हो सकती है, माने मम्मी हो सकती है। बात समझ गए? तो उनमें से कोई एक, ईदर मीन्स कोई भी एक, अगर इंडिया का है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ। बात समझना, बच्चा रहे इंडिया में रहा है, लेकिन उसकी मम्मी पापा में से कोई एक का जन्म या उनका बर्थ कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ है, तो ऐसे केस में भी उसको इंडियन मान लिया जाएगा। तीसरी बात इसमें ये कही गई है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, माने इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब वो इंडिया में पैदा हुआ है कि नहीं पैदा हुआ है, लेकिन इंडिया में रह रहा है। अब बात समझना, यहाँ पर क्या मामला है? एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब यहाँ पर रह रहा है इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम वो नहीं रह रहा है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है? भारत का नागरिक होगा, इंडियन सिटीजन होगा। बात समझ गए भाई? एक चीज़ तो ये हम लोगों को समझना है कि आर्टिकल 5 में इतना ही कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के समय वो अपने इंडिया के टेरिटरी में, मतलब राज्य हो या कोई यूनियन टेरिटरी हो, उसमें वो निवास कर रहा है। साथ में उसका जन्म यहाँ हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उसके मम्मी पापा में से किसी का एक का जन्म हुआ है। या तीसरा कंडीशन, वो रेजिडेंट है इंडिया का, लेकिन 5 साल से कम नहीं। तो ऐसे केस में भी वो क्या कर सकता है भाई? अप्लाई कर सकता है कि हमको भारत का नागरिक बना लिया जाए। तो ये बात आर्टिकल 5 में दी गई है। अब आगे देखेंगे कि सिटीजनशिप से संबंधित अगर 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो छोटे एग्जाम से लेके बहुत बड़े एग्जाम तक की बात मैं करता हूँ। पहली चीज़ तो ये पूछते हैं